जय हिंद दोस्तों। उड़ान बैच आज से हम लोग की स्टार्ट है। ठीक है, इसमें हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है फॉर एनडी पर्पस। तो आपको एनडी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो ध्यान से देखेंगे। हम लोग सारे क्वेश्चंस बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन हमारे सामने। पहले हमें क्वेश्चंस को बढ़िया से रीड करना है, उसके बाद आंसर्स करना है। ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन रीड करते हैं। विच टर्म ऑफ अ सीरीज 1/4 -1/2, 1 इज -128। यानी कि आपको किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, और आपसे पूछा है कि वो जो लास्ट टर्म है वो किस प्लेस पे आएगा। ठीक है, मतलब n की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। ए आपको गिवन है, 1 सेकेंड। ठीक है, जो ए है हमें वो दिया है 1/4। एल लास्ट टर्म जो है हमारा वो है -128। अब इस सीरीज को देख के लग रहा है हमें कि क्या है, जीपीए। तो हम सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कर देंगे। इससे क्या निकल जाएगा हमारा कॉमन रेशियो आर। यहां से कॉमन रेशियो आया हमारा -2। कॉमन रेशियो -2 है। ए फर्स्ट टर्म जो है हमारा 1/4 है, लास्ट टर्म माइनस का 128 है। अब हमें फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू। तो हम क्या लगाएंगे, टी एन या एल, लास्ट टर्म का फॉर्मूला। लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर की पावर n-1। यहाँ से n फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म गिवन है माइनस का 128 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा a है 1/4 इंटू आर की पावर n-1, तो -2 की पावर n-1। ठीक है, यहाँ से जो 4 है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 128 इंटू 4 माइनस का 2 की पावर n-1। ठीक है, माइनस का 128 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस का 512 -2 की पावर n-1। अब ये जो हमारा 512 आया है, ठीक है, ये किसकी पावर में, 2 की पावर में। यदि हम इसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 -2 की पावर n-1। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आया -2 की पावर 9 और राइट हैंड साइड में आया -2 की होल पावर n-1। तो इसको सिमिलर करना पड़ेगा सो दैट बेस इक्वल हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2 की होल पावर 9 इज इक्वल टू -2 की होल पावर n-1। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमारा बेस सिमिलर है। ऐसा हम इसे क्यों लिख पाए, क्योंकि ये हमारा ऑड नंबर था। पावर जो थी वो क्या थी, ऑड डिजिट थी। तो ऑड नंबर था तो हमने क्या करा, ऐसे लिख पाए हम। तो -2 की होल पावर क्या लिख देंगे, 9 इज इक्वल टू -2 की पावर n-1। अब कर देंगे कंपैरिजन। तो 9 इज कंपेयर करने पर मिलेगा हमें 9 इज इक्वल टू n-1। यहाँ से n हो जाएगा 9 + 1, तो n क्या हो जाएगा हमारा 10। यानी कि n जो होगा हमारा वो 10 होगा या 10th टर्म होगा। तो 10th टर्म पे आपका क्या आएगा, माइनस का 128 मिलेगा। तो n की वैल्यू होगी 10th टर्म। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, पहले उसे रीड करते हैं फिर देखते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन किसका है, एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी बी q एंड qth टर्म बी p, इसका मतलब ये हुआ कि pth टर्म तो हमारा q है और qth टर्म क्या है, p है। देन इट्स rth टर्म ऑफ एन एपी विल बी, यानी कि pth टर्म हमें दिया है जो कि q है, qth टर्म दिया है जो कि p है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, rth टर्म फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d इन केस ऑफ एपी। एपी के केस में क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो यहाँ से हमें pth टर्म दिया है तो n की वैल्यू p हो जाएगी, tp इज इक्वल टू a प्लस p-1d, और ये दिया क्या है, q के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन नेक्स्ट qth टर्म bp, तो tq, qth टर्म निकालेंगे हम, क्या आएगा, a प्लस q-1d इज इक्वल टू p। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, राइट। यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस d और फर्स्ट टर्म a फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे हम फाइंड आउट, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। लेट्स सबट्रैक्ट इट, a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से d कॉमन लेंगे यदि हम, तो p-1, यहाँ मैं माइनस ले रहा हूँ, q-1
इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा डी पी माइनस वन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्यू प्लस का वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। फिर क्या करेंगे, ये -1 और ये क्या है +1, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारा d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, ठीक है। यहाँ से d निकालेंगे, यदि हम यहाँ से d फाइंड आउट करेंगे तो d हमारा हो जाएगा q माइनस पी डिवाइड में p माइनस क्यू। इसमें से यदि माइनस कॉमन ले लूँ मैं तो ये हो जाएगा माइनस पी माइनस क्यू डिवाइड में p माइनस क्यू। अब आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे और ऊपर सिमिलर टर्म्स, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा d का वैल्यू, d का वैल्यू बचेगा हमारा -1। अब इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करके किसका वैल्यू निकाल सकते हो, स्मॉल a, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है। तो ठीक है, स्मॉल a का वैल्यू हम लोग निकालते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू q। सर यहाँ से a निकालना है प्लस p माइनस 1 हो गया, d की वैल्यू -1 हो गई, इज इक्वल टू q हो गया। a माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का p प्लस का 1 इज इक्वल टू q। यहाँ से a निकालो यदि आप तो p उधर जाएगा तो हो जाएगा p प्लस q, और ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि a की वैल्यू क्या आएगी हमारी p प्लस क्यू माइनस v माइनस 1, a इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस 1। आपने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब फाइनली आपको क्या निकालना है, rth टर्म, तो tr निकालना है। क्या निकालना है, tr क्या हो जाएगा बोलो, a प्लस आर माइनस 1d। यहाँ से फर्स्ट टर्म a क्या गिवन है, p प्लस क्यू माइनस 1 सर, प्लस r माइनस 1, ओके, d की वैल्यू क्या है -1 रख दीजिए, p प्लस क्यू -1 हो गया, माइनस का r और प्लस का 1 हो गया, -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा p प्लस क्यू माइनस r, ये निकल के क्या बाहर आया हमारा tr। क्या फाइंड आउट करना था हमें क्वेश्चन में, tr फाइंड आउट करना था हमें, और tr हमने निकाल लिया। क्या आया, p प्लस क्यू माइनस r। कौन से ऑप्शन में दिया है, p प्लस क्यू माइनस r, ये दिया है बी ऑप्शन में। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमने जनरली किया क्या है, आपने क्या किया, nth टर्म लिखा तो tp लिखा, और pth टर्म लिखने के लिए tp लिखा जो कि q के इक्वल थी, tq लिखा जो कि p के इक्वल था। इन दोनों को सॉल्व किया तो a और d की वैल्यू फाइंड आउट करी, और फिर tr क्या होता है, a प्लस आर माइनस 1d होता है। तो r तो ठीक है, बट a और d की वैल्यू हमें चाहिए। आपने a और d की वैल्यू निकाल कर क्या कर दी, वहां पुट कर दी, तो आंसर क्या आया, tr इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस r, यानी कि आपका rth टर्म निकल के बाहर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी। जो इंटीरियर एंगल्स है पॉलीगन के वो एपी में है, यानी कि उनकी जो सीरीज है वो कौन सी हमारी एपी है, एपी में दिए हुए हैं सीक्वेंस में या सीरीज में जो भी है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल भी 120 डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल हम स्मॉलेस्ट एंगल किसको मानते हैं, ए को, ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। सबसे छोटा एंगल जो है, ठीक है, वो क्या दिया आपका 120 डिग्री एंगल दिया है। डी कॉमन डिफरेंस क्या दिया है देखते हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस भी 5। आपको जो डी दिया है वो दिया है 5, पूछा किया है क्या है, देन द नंबर ऑफ साइड्स, आपसे पूछा कि नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी, तो आपको नंबर ऑफ साइड निकालना है। मैं आपको एक चीज कंसेप्ट बता देता हूँ कि यदि यहाँ पे मान लो नंबर ऑफ साइड n है, फॉर एग्जांपल यहाँ 6 मैंने बना दी, अगर n है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स, ये जो इंटीरियर एंगल्स है हमारे, इन सभी का जो सम निकालेंगे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, इसका एक फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या है वो तो आपको कंसेप्ट पता ही है, क्या होगा, n-2 टाइम्स ऑफ पाई, या आप इसे लिख सकते हो 2n-4 पाई/2। यदि पाई/2 के साथ लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2n-4 इंटू पाई/2, और अगर पाई के साथ लिखोगे तो क्या आएगा, n-2 इंटू पाई, यानी कि इन सारे इंटीरियर एंगल्स का सम सर n-2 टाइम्स ऑफ पाई होता है, 2n-4 इंटू पाई/2 होता है। ठीक है, तो आप किसी को भी लिख लीजिए। अब ये एपी में है, एपी में यदि है तो हम Sn का सम और लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जो कि क्या होता है Sn। Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। तो एपी में है तो हमने सम क्या लिख दिया, n/2 2a प्लस n-1d। और वैसे हम ऑलरेडी क्या जानते हैं, ये जानते हैं हम लोग कि n-2 इंटू पाई होता है सम। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, फिर यहाँ रख देंगे n-2 इंटू पाई।
ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है एन की, n/2 2 टाइम्स ऑफ कितना दिया है ए हमारा 120 है, 120 रख दीजिए, प्लस n निकालना है हमें -1, d कितना दिया 5 इज इक्वल टू n - 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो लिख दीजिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 120n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 5n और 5n स्क्वायर हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 5n, ये आपका आ गया, ये हो जाएगा 180n - 360। अब आप चाहो तो पहले 5 से डिवाइड कर दो, होल इक्वेशन में हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ कितना आएगा 24n प्लस n स्क्वायर बाय 2 माइनस का n इज इक्वल टू, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 6 36n - 72। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से अगर होल इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 48n प्लस n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू 72n माइनस 144। ठीक है, आगे हमारा यहाँ। ठीक है, अब इसको सीक्वेंस में जमाते हैं, n स्क्वायर 48n माइनस का 2n प्लस का 48n माइनस का 72n प्लस का 144 इज इक्वल टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड में जितनी भी चीजें दी थी हम सब लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। अब हमें सिर्फ n अननोन दिख रहा है इस पूरी इक्वेशन में, तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, n की। कैसे निकालेंगे, n स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे 74 होगा और ये 48 उसमें सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस से कितना बचेगा, ये बचना चाहिए आपका 25n। ठीक है, प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा आपका n स्क्वायर माइनस का 25n प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे हम, तो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस सर 25n को लिख सकते हैं हम माइनस का 16n माइनस का 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 25n और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 144। ठीक है, अब यहाँ से आप n कॉमन ले लीजिए तो n - 16 हो जाएगा, माइनस 9 कॉमन ले लीजिए तो n - 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से n - 9 इज इक्वल टू 0, n - 9 इज इक्वल टू 0 एंड n - 16 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज n की निकल के बाहर आई, एक n इज इक्वल टू 9 एंड अदर इज n इज इक्वल टू 16। हमारी n की दो वैल्यू आई, मतलब नंबर ऑफ साइड्स हमारी निकल के बाहर आई दो टाइप की। अब कौन सी लेना सर, कंसीडर कौन सी करेंगे, हम वो वाली कंसीडर करेंगे जो वैलिड रहेगी। देखो चेक करते हैं, अगर हमें t9 निकालना है, यदि n की वैल्यू 9 है तो t9 क्या होगा हमारा, a प्लस n माइनस 1d यानी कि 8d, a प्लस 8d, a 120 है प्लस 8 टाइम्स ऑफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 140 120 प्लस 40 कितना आ जाएगा 160 डिग्री। ये हो रहा है सर 160 डिग्री, और किसी भी इंटीरियर एंगल 160 डिग्री कोई भी हो सकता है, किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, या 180 हो, 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। n इज इक्वल टू 16 रखते हैं, यदि आप यहाँ से t16 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ से यदि आप t16 निकालेंगे तो वो आपका आएगा a प्लस 15d, a 120 प्लस 15 इंटू d5 कितना हो गया 120 प्लस 75 195। सर हमने n की वैल्यू 16 पुट करके देखी, वहां से tn यानी कि 16th टर्म यानी कि एंगल वो हमारा 195 डिग्री आया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 180 डिग्री से 195 ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 9। तो नंबर ऑफ साइड जो हमारी होंगी वो क्या होंगी 9। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9। आया समझ में आपको एक पॉलीगन दिया था, पॉलीगन में इंटीरियर एंगल्स का सम का फॉर्मूला ये होता है n-2 टाइम्स ऑफ पाई, हमेशा सम ये निकलता है। आप चाहो तो पाई बाय 2 के मल्टीपल में भी लिख सकते हो, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपका एपी में था तो हमने एपी में सम ऐसे लिख सकते हैं, हम इन दोनों को इक्वेट किया, सॉल्व किया, n की वैल्यू आई, n की 2 वैल्यूज आई, उसमें हमने कौन सा वैलिड वैल्यू होगा वो हमने चेक किया। ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sum of an infinite GP is 6। बेटा जो सम दिया है इनफाइनाइट जीपी का वो क्या दिया है हमें 6 दिया है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, स्टार्टिंग की जो 2 टर्म्स है उनका सम कितना दिया है 9/2, देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। यहाँ से देखते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, यदि हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लिखें तो s इंफिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r होता है।
एस इन्फिनिटी आपको गिवन है 6 रख दिया, डिवाइड इज इक्वल टू ए बाय 1 माइनस आर। यहाँ से ए यदि आप निकालते हो तो क्या आएगा 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 9/2, फर्स्ट टर्म क्या होती है बेटा एपी की ए प्लस सॉरी जीपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, सेकंड टर्म क्या होती है ए आर, ए प्लस ए आर इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको 9/2। ठीक है, ए की वैल्यू ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर इंटू आर इज इक्वल टू 9/2। ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 6r प्लस 6 माइनस 6r इंटू आर इज इक्वल टू 9/2। 6 माइनस 6r प्लस का 6r और ये माइनस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है, एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ से क्या बचा हमारा माइनस का 6r स्क्वायर प्लस का 6 इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, ये बचा हमारा। यहाँ से यदि हम माइनस का 6r स्क्वायर एज इट इज रखें 9/2 माइनस करें 6, कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 6 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 12 डिवाइड बाय 2, ऐसे में करा जाएगा माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 6r स्क्वायर। हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या है माइनस का 6r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3/2। यहाँ से मैं r की वैल्यू फाइंड आउट करना है, माइनस से माइनस कैंसिल, r स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/4 आ गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आया, तो r की दो वैल्यू निकल के बाहर आएगी प्लस माइनस 1/2, यानी कि r की एक वैल्यू सर प्लस का 1/2 है एंड अनदर वैल्यू माइनस का 1/2 है। r की आपने दो वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कॉमन रेशियो r है, यहाँ पे कॉमन रेशियो r की कितनी वैल्यूज आई है 2। अब हमें निकालना है फर्स्ट टर्म की भी कितनी वैल्यूज आएंगी 2, तो ये तो आंसर होने से रहा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए 2 वैल्यूज। अब इन दोनों में से बचा है c और d में से, तो r की वैल्यू पुट करते हैं किसमें इस इक्वेशन में, a इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस r में। यदि हम इसमें r की वैल्यू रखेंगे पहले प्लस का 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 1/2, 3 निकल के बाहर आएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी 3। इफ वी पुट द वैल्यू माइनस 1/2, a इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस r, 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस माइनस एक और आएगा तो प्लस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू 3/2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 और 9। सर यहाँ पे हमारी दो वैल्यूज निकल के आई है फर्स्ट टर्म की a की, वो है 3 और 9, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 और 9। ठीक है, सी ऑप्शन भी गलत होगा। इस टाइप से आपका सही आंसर आ गया 3 और 9। ठीक है, आया समझ में आपको ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ a, b, c आर इन जीपी, यदि हमारे a, b, c जीपी में है, देन 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालना है। आप ये किसके इक्वल होगा ये बताना है, और क्या दिया है ए बी सी जीपी में। तो हम शुरुआत एकदम बेसिक कंसेप्ट से करेंगे कि यदि हमारा इफ a, b, c आर इन जीपी, यदि ये जीपी में है तो हम एक चीज तो लिख सकते हैं, वो कौन सी है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। सर मिडिल टर्म का स्क्वायर, ये जो आसपास जो टर्म्स लिखी हैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a इंटू सी, तभी किसमें ये जीपी में, इतना तो हम लिख ही सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं ध्यान से, इस क्वेश्चन को लिखते हैं 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ठीक है, जो गिवन है उसी में हमें वैल्यू पुट करना है। देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac आ रहा है, यहाँ पे b स्क्वायर दिख भी रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, रख दो 1/a स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है ac, तो ac का होल स्क्वायर, नो ac का होल स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, ओनली ac आएगा बेटा। ठीक है, प्लस 1/b स्क्वायर, तो ये भी ac, ओके 1/, यहाँ से a कॉमन लो, a माइनस c हो जाएगा, प्लस 1/ac हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन, यानी कि क्या एलसीएम ले सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लोगे आप तो क्या आएगा आपका, a तो इसमें कॉमन है, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, ये हट गया, ये कितना हो गया a c और a माइनस सी, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। आप इन दोनों में से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक एक बार लेना है, a c a माइनस सी,
ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी प्लस ए सी से ए सी गया ए माइनस सी से सी गया ए डिवाइड में ए सी ए माइनस सी। सर ये हमारा बचेगा, यहाँ पे दिख रहा है न्यूमरेटर में भी ये है, डिनोमिनेटर में ए से ए कैंसिल हो गया, क्या आया 1/c ए माइनस सी आया। इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/c का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आएगा, ठीक है, सी ए लिखो या ए सी लिखो, बात तो एक ही है, माइनस का सी स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। ए सी हमारा क्या था बेटा, ए सी हमारा था बी स्क्वायर, ए सी जो था वो हमारा क्या था बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं सर, ए सी की जगह पे हम बी स्क्वायर पुट इजीली कर सकते हैं। क्या आया बेटा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया हुआ था, हमें राइट हैंड साइड में सॉल्व करके लाना था, हमने सॉल्व करके लाया तो क्या आया इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा, उसने पूछा है इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू दिस 1/b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा आंसर 1/b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है उस सीरीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या दिया है, द सम ऑफ 1 + 2/5 + 3/5 स्क्वायर + 4/5 क्यूब अप टू द डैश 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 इनफाइनाइट। यानी कि एक तो ये कि ये सीरीज कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज है। सीरीज दो टाइप की, फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे, वो कौन सी सीरीज होगी, इनफाइनाइट। तो ये एक हमारी इनफाइनाइट सीरीज है। सर अब ये एपी में है, जीपी में है, एचपी में है या फिर एजीपी में है। एजीपी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। तो ये हमारी जो सीरीज है बेटा, इसको अगर आप गौर से देखोगे तो 1 में 1 ऐड करो 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करो 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करो 4 आएगा। इसका मतलब सर ऊपर वाले जो टर्म्स है जो न्यूमरेटर में दिए हैं वो हमारा एपी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एपी। और यहाँ देखो ये 1 है, 1/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1/5 आएगा, फिर 1/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 स्क्वायर हो जाएगा, उसमें भी 1/5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म हमारा a = 1 है, कॉमन डिफरेंस हमारा d = 2 - 1 इट मींस 1 है, और कॉमन रेशियो r भी गिवन है सर 1/5। आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लो, क्या आएगा 1/5। ये 2 को नहीं देखना है, क्यों, क्योंकि 2 तो क्या है एपी में चल रहा है। तो यहाँ पे दो सीरीज चल रही हैं, दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है, एक तो एपी और दूसरा कौन सा, जीपी। तो एपी और जीपी जिसमें दोनों हो उसी को क्या बोलते हैं, एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एजीपी का क्वेश्चन है ये हमारा, ना तो सर ये एपी का क्वेश्चन है ना ही ये जीपी का क्वेश्चन है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एस इनफाइनाइट, आप लोग जानते भी होंगे, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a/1 - r प्लस dr 1 - r का होल स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है, आपको a चाहिए, r चाहिए और d चाहिए, तीनों ही आपको गिवन है, 1 दिया है, 1 दिया है, r दिया। मतलब एनडीए ने एक ऐसा क्वेश्चन दिया आपको एजीपी का जिसमें तीनों वैल्यूज उसने दे रखी है, जिसको ये फॉर्मूला आता है वो पुट करके आंसर निकाल लेगा। a क्या गिवन है, a आपको 1 दिया है, डिवाइड में 1 - r, अब r क्या है 1/5 प्लस d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस सर 1 है, और r क्या है 1/5 डिवाइड में क्या आएगा 1 - 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइड में 1 - 1/5 इट मींस 4/5, यहाँ तक आ गया, प्लस 1/5 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर, इट मींस 1 - 1/25। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 5/4 प्लस 1/5 डिवाइड में 24/25 आ जाएगा। क्या बेटा, एक बार देख लो उसको गौर से, 1 के अपॉन में 4/5 थे, 5 ऊपर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, प्लस आएगा 1/5 न्यूमरेटर में, 1/5 न्यूमरेटर में रहेगा, डिवाइड में आएगा, एलसीएम लेके कितना बचेगा 24/25। तो यहाँ से सॉल्व करो, 5/4 प्लस 1/5 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल 25/24, 5 5 जा 25, कितना हो गया 5/4 प्लस 5/4, 5/4 प्लस 5/4 ना, ये 24 है। ओके, यहाँ से एलसीएम लोगे बेटा 24 आएगा, 4 6 जा और ये 30 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 24 से 25 कुछ मिस्टेक हुई है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 1/1 - 1/5 4/5, ठीक है, आ गया 5/4। ओके, 1 × 1/5 1 - 1/5 का होल स्क्वायर, इट मींस 1 - 1/25।
25, तो 1/5 डिवाइड में क्या आएगा 24/25, और 1/5 इंटू 25/24, 5 5 जा 5/24, ओके 5/4 प्लस 5/24, 24 एलसीएम आएगा, ओके 4 6 जा 24 और 6 5 जा 30, और प्लस का 24 से 24 और 5 आया, कितना आना चाहिए 35/24, 35/24 नहीं आ रहा आंसर, a/1 - r प्लस का dr/1 - r का होल स्क्वायर, ये तो सही है। ओके, इसको एक बार और सॉल्व करना चाहिए ना, 1 - r का यहाँ पे आएगा 1 - r का, एक बार और इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, वंस अगेन वी रिपीट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 1 + 2/5 + 3/5² + 4/5 क्यूब अप टू द डैश 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 इनफाइनाइट। इस सीरीज को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि ना तो ये एपी में है ना ही जीपी में है, तो ये फिर किस में है सर, ये है 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ। सर ऊपर वाली टर्म्स तो किस में चल रही है, एपी में चल रही है, और यहाँ 1 है, फिर 1/5 हो रहा है, फिर 1/5² हो रहा है, 1/5 क्यों हो रहा है, और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स चल रही है जीपी में। तो ये क्या है, एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन है, एपी प्लस जीपी क्या होता है हमारा एजीपी। जिस सीरीज में एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन मिले उसको बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, एजीपी। तो यहाँ ये जो सीरीज हमारी वो एजीपी है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है लिख लेते हैं, a = 1, कॉमन डिफरेंस d हम निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 2 - 1 = 1, और हमारा कॉमन रेशियो r क्या आ रहा है 1/5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला है, समेशन का हम फॉर्मूला लगाएंगे एजीपी का, वो क्या होता है s infinite = a/1 - r + dr/1 - r का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से a कितना हो गया आपका 1 हो गया, डिवाइड में 1 - r की वैल्यू क्या है बेटा 1/5, प्लस d कितना है 1 और r कितना है 1/5, और 1 - 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आ गया। a r और d की वैल्यू हमने क्या करी फॉर्मूले में पुट करी, इसके अलावा और कोई काम किया क्या नहीं। अब हम इसमें रख देंगे 1 / 4/5 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 1/5 डिवाइड में 4/5 का होल स्क्वायर, इट मीन 16 / 25, डायरेक्ट करेंगे 16 / 25, 5/4 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 5 और क्या होगा 5/4 प्लस 1/5, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 25/16, 5 5 जा 25, कितना मिल रहा है हमें सर 5/4 प्लस 5/16। यहाँ से आप एलसीएम लोगे 16 आएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। तो ये आ रहा फाइनली 25/16। सर किसी सीरीज जो कोई सीरीज हमें दी हुई है उसका हमें इनफाइनाइट टर्म्स का क्या निकालना था समेशन, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला लगाया हमने एजीपी के केस में, तो वो होता है a/1 - r + dr/1 - r का होल स्क्वायर। सर हमें ए पता था जो कि गिवन है, आर डी तीनों हमने निकाल लिए और हमने क्या करा फाइनली आंसर फाइंड आउट किया जो कि कितना है 25/16। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा 25/16। तो 25/16 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ हम रीड करते हैं। If the mth and nth term, यदि mth term and nth term of a HP are n and m respectively, then the mth term is, okay, तो यदि ये हमारा दिया है mth term तो tm = क्या होता है हमारा a + m - 1 और d, ठीक है। और क्या दिया है nth term of a HP, nth term क्या होगा tn = a + n - 1d, ठीक है। कितना दिया है n और m दिया है, ठीक है, n और m हमारा दिया है। तो हम क्या करेंगे इसे HP में ये तो हम उसे AP में मान लेंगे। अगर हमारा mth टर्म हमारा n दिया है, ठीक है, और nth टर्म क्या दिया है m दिया है, तो HP में दिया है और हमें AP में चाहिए, तो AP में क्या हो जाएगा 1/n और 1/m, ठीक है। यदि यही टर्म AP में होंगे तो क्या होंगे जस्ट रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 1 के अपन में आ जाएंगे। तो a हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो नहीं दिया है हमें, tm = a हो जाएगा प्लस m - 1 हो जाएगा इंटू d, कॉमन डिफरेंस भी हमें नहीं दिया है, ठीक है। और ये जो tm दिया है वो कितना दिया है n, और AP में लिखो तो 1/n, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/n, तो tm = हमारा 1/n हो गया।
ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 हमारी, ठीक है। अब क्या गिवन है, nth टर्म, तो हम लिख लेते हैं tn। tn क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d इंटू डी इज इक्वल टू m था उसमें, किसमें, hp में, हमने क्या डाल दिया ap में, तो क्या हो जाएगा 1/m, इक्वेशन नंबर 2। इसे हम सॉल्व करेंगे बेटा और a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 माइनस करो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये d कॉमन बचेगा, सर ये बचेगा m माइनस 1 और माइनस से ओपन होगा तो माइनस का n प्लस का 1, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी करो, 1/n माइनस 1/m आ जाएगा क्या, ये 1/n माइनस 1/m, ठीक है। यहाँ से हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। आफ्टर दैट हम एक इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें a और d दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया, सर ये है dm माइनस n, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लीजिए आप, क्या आएगा mn, n से n कैंसिल, m टाइम आ जाएगा, माइनस n हो जाएगा, m माइनस n डिवाइड बाय mn हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम क्या करें, d निकालने की कोशिश करें, तो d कितना आएगा, सर राइट हैंड साइड में है m माइनस 1 डिवाइड में mn, और साथ में ये जो हमारा मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में जाएगा, तो आएगा 1/m माइनस n, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारा, d इज इक्वल टू 1/mn आएगा। सर हमने d निकाला और हमारा d कितना आया, 1/mn। देखो हमने दो इक्वेशन बनाई, दो इक्वेशन से हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें आपकी मर्जी हो उसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना दिया बेटा, 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a प्लस m माइनस 1 डिवाइड में mn इज इक्वल टू 1/n। यदि हम a निकालें यहाँ से तो 1/n माइनस m माइनस 1 डिवाइड में mn, ये यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, ये कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस में m माइनस 1 और डिवाइड में mn, a इज इक्वल टू mn एलसीएम आएगा, यहाँ हो जाएगा m माइनस, ये बचेगा m माइनस 1, इट मीन्स माइनस का m प्लस का 1, सर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, a की वैल्यू आएगी हमारी 1/m। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें a की वैल्यू मिली है 1/mn और d की वैल्यू भी मिली है 1/mn, यानी कि बोथ आर सिमिलर, दोनों क्या है, सिमिलर है, a की वैल्यू और d की वैल्यू क्या आई, सेम आई। अब हमें निकालना क्या है बेटा, mnth टर्म निकालना है, mnth टर्म, तो हम mnth टर्म लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप, इन जनरल mnth टर्म कैसे लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख देता हूँ मैं, tmn इज इक्वल टू, सर हो जाएगा हमारा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, a क्या गिवन है आपका 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d भी क्या आ रहा है, वही आ रहा है 1/mn, ओके, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/mn। चलो एलसीएम लेते हैं हम लोग, क्या आएगा एलसीएम, सर mn ही आएगा, ठीक है, यहाँ 1 बचेगा प्लस mn हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, ऊपर से प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा हमारा mn डिवाइड में mn, सिमिलर है, कैंसिल आउट होंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो tmn इज इक्वल टू mn डिवाइड में mn, mn डिवाइड में mn, mn से mn कैंसिल आउट होगा, क्या आ गया, 1 आ गया बेटा, tmn हमारा निकल के आया 1, यानी कि सर mnth टर्म हमारी क्या होगी, 1 होगी, तो b विल बी द राइट आंसर, जो कि क्या है 1 है, ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या दिया है, इफ x, 2x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 3 आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, वो साफ साफ बोल रहा है कि किसके टर्म्स है, जीपी के, ये बात अंडरलाइन करने वाली है कि वो टर्म्स किसके हैं, जीपी के, देन व्हाट इज इट्स फोर्थ टर्म, क्या निकालना है, फोर्थ टर्म, जीपी का यदि बेटा आप nth टर्म लिखो तो आप लिखते हो ar की पावर n माइनस 1, और मैंने यदि आपसे बोला कि आप फोर्थ टर्म लिखो तो क्या आएगा, ar का क्यूब, क्योंकि 4 माइनस 1 इट मीन्स 3, तो यहाँ ar की पावर 3 या ar क्यूब हो जाएगा, तो आपका फोर्थ टर्म आपको फाइंड आउट करना है, इसका मतलब आपको t4 निकालना है जो कि है ar का क्यूब, उसके लिए दो वैल्यूज चाहिए, एक तो a और दूसरा r, a b c तीनों लाइन से दिए हैं 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, यदि ये तीनों टर्म जीपी के हैं, देखते हैं x 2x प्लस 2 3x प्लस 3, दीज 3 टर्म्स आर ऑफ जीपी, ये जीपी के टर्म्स है सर,
हम क्या करेंगे, जीपी की कंडीशन लगाएंगे। जीपी की कंडीशन क्या बोलती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन। ओके, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी रख देते हैं। 2x प्लस 2 सेकेंड टर्म है जिसके हम बी मान रहे हैं, इज इक्वल टू ए एक्स इंटू 3x प्लस 3। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो a का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8x। ओके, यहाँ से जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें x निकालना है। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है, x निकालना है। ठीक है, इसको 3x स्क्वायर को यहाँ ले आओ, 4x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 8x माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ओनली, 8x माइनस 3x क्या हो जाएगा, प्लस का 5x ओनली, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचेगा, ये हमारी इक्वेशन आई x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो x प्लस 4x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा हमारा, x कॉमन, तो x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 प्लस 4 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 4, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हो, क्या मिल रही है, एक तो -1 और एक मिल रही है x इज इक्वल टू -4। दीज आर टू वैल्यूज ऑफ x। सर x की हमें यहाँ पर 2 वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, अब x की अगर आपको 2 वैल्यूज मिल रही है तो आप गौर से देखो x है क्या, x हमारा फर्स्ट टर्म है यानी कि a है, तो चाहे x बोलो चाहे फर्स्ट टर्म a बोलो, क्या होगा, बराबर ही होगा। तो a जो फर्स्ट टर्म है वो x मिल रहा है, इसका मतलब उसकी 2 वैल्यू मिल रही है, -1 और -4। तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी होगी, 2 टाइप्स होगी, 2 आएंगी आपकी फर्स्ट टर्म, एक तो -1 और एक -4। ठीक है, आपको निकालना क्या है, T4 AR का क्यूब। ठीक है, अब अगर ये जीपी में है, थोड़ा चेक कर लो कि इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करें यदि, तो जीपी बना रही है कि नहीं बना रही, कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो जीपी नहीं बना रही। अगर हम -1 को रखते हैं यहाँ पे, तो ये -1 बनाएगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। और जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं होना चाहिए बेटा, ये आपको पता है अच्छे से। -1 इसमें पुट करो तो ये भी 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर हमारा, यदि हम x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो हमारा आएगा -1, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी जीपी का टर्म 0 नहीं हो सकता। ये जीपी का कोई भी टर्म हमारा 0 नहीं हो सकता, ये जीपी की डेफिनेशन के खिलाफ है बेटा। तो क्या हो जाएगा, हम किसे कंसीडर नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे सर हम -1 को कंसीडर नहीं कर पाएंगे, ओनली -4 विल बी कंसीडर। ओके, तो a इज इक्वल टू आपका आया -4, a इज इक्वल टू कितना आया, -4। अब आपको क्या निकालना है बेटा, r निकालना है। कॉमन रेशियो r कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे ये दिया आपका सेकेंड टर्म 2x प्लस 2 और उसके बाद वो बगल में दिया फर्स्ट टर्म x। इन दोनों के रेशियो को सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, इन्हीं को तुम क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं को तुम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो r। तो यहाँ पे r निकल जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2 टाइम्स ऑफ -4 प्लस का 2 डिवाइड बाय माइनस का 4 इज इक्वल टू r। माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस का 6 हो जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू r। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। सर यहाँ से r की वैल्यू आई 3/2, a की वैल्यू आई माइनस का 4। ठीक है, और r की वैल्यू कॉमन रेशियो r क्या आया 3/2, a भी मिल गया r भी मिल गया। अब क्या करना है, इसमें पुट करना है, T4 निकालना था, a और r चाहिए था, a भी मिल गया r भी मिल गया। a आपका -4 है इनटू r क्यूब क्या है 3/2 का होल क्यूब, 3 का क्यूब बेटा 27। ठीक है, डिवाइड में 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो ये 8 हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 20/7। आप इसे माइनस का 20/7/2, ये क्या हो जाएगा T4, 4th टर्म। ये ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 13.5। दोनों ही आंसर क्या होंगे, करेक्ट होंगे। कौन सा ऑप्शन दिया है, माइनस का 27/2, ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेटा हमने इसे सॉल्व किया, हमें 4th टर्म चाहिए था, हमने 4th टर्म निकाला जीपी का और वो हमारा आया T4 इक्वल टू माइनस का 27/2। आया समझ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एक बार देखते हैं। इफ a, b, c आर इन जीपी, बी इन जीपी, log a की पावर n, log b की पावर n, log c की पावर n विल बी इन। यानी कि वो पूछ रहा है यदि आपके a, b और c जो टर्म है वो अगर किसमें है जीपी में, तो आपको बताना है कि log a की पावर n, log b की पावर n, log c की पावर n किसमें
होगा। वो एपी में भी हो सकता है, वो जीपी में भी हो सकता है, वो एचपी में भी हो सकता है, यही चेक करके हमें बताना है। चलो पहले हम बात करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, ए बी सी आर इन जीपी या बी इन जीपी। ये जीपी में होंगे बेटा, अगर ये जीपी में होंगे तो एक बात तो कंफर्म है। क्या बात कंफर्म है? कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हम लिख सकते हैं सर। जब भी ए बी सी हमें किसमें दिए हुए, जीपी में, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू सी। ठीक है, यदि हम यहाँ से बेटा दोनों साइड लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यदि हम दोनों साइड क्या ले लें, लॉग ले लें, तो क्या हो जाएगा, लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए सी हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी, क्योंकि लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है लॉग की बेटा, ये भी एक प्रॉपर्टी है। लॉग में 2 आगे जाएगा उठ के, 2 टाइम्स ऑफ लॉग बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा लॉग ए प्लस लॉग सी। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो बेस में आप क्या मान लोगे, ई मान लोगे। बेस में क्या मान लोगे, नेचुरल लॉग ई मान सकते हो। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग b बेस e इज इक्वल टू लॉग a बेस e प्लस लॉग c बेस e आ गया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ सेकंड का लॉग इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। और ऐसा किसमें होता है बेटा, एपी में। एपी में क्या होता है हमारा, ए बी सी सर एपी में जब होते हैं तो हम उसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो इतना हमने लिखा बेटा। यदि हम इसमें n का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें क्या करें, मतलब हमें ऐसा चाहिए, फॉर्मेट कैसा चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ दिस वन इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ log b की पावर n इज इक्वल टू चाहिए दिस वन इनटू दिस वन। देखो हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें हम n का मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में। लेट सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसमें हमने क्या किया, होल इक्वेशन में n का मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। ओके, क्या आ जाएगा हमारा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 2n log b बेस e इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ log a बेस e प्लस n टाइम्स ऑफ log c बेस e। लिख दिया हमने ये। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। ठीक है, 2n। अब बेटा ये जो n है वो log के साथ किसमें दिया, मल्टीप्लाई में, ऊपर जाएगा तो पावर में आ जाएगा। लिखो इसको, 2 टाइम्स ऑफ log b का स्क्वायर बेस e इज इक्वल टू log a बेस e की होल पावर n प्लस log b बेस e की होल पावर n, सॉरी c आएगा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ हो जाएगा पावर n, c की पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। सर 2 टाइम्स ऑफ log b की पावर n, ये स्क्वायर नहीं आएगा, n आएगा, है ना। log b की पावर n इज इक्वल टू log a की पावर n प्लस log c की पावर n, जो हमें चाहिए था। 2 टाइम्स ऑफ b यानी कि 2 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस थर्ड, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन का सम चाहिए हमें। तो देखो यहाँ पे 2 तो ये 2 ये रहा, सेकंड टर्म क्या गिवन है, ये है, ओके, और फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे किस में है, एपी में होंगे। इन तीनों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि किस में होंगे, हमारे एपी में होंगे। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा। आया समझ में। दिए आपको इतना टर्म्स थे जीपी में, बट लॉग और पावर में दिए एन, तो उसको सॉल्व करने पर क्या आया, हमारा एपी आया। ठीक है, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम बढ़िया से डिस्कस करते हैं। क्या दिया है, इफ द nth टर्म ऑफ एपी इज 2n-1, किसी भी एपी का टर्म nth टर्म हमें दिया हुआ है, वो कितना गिवन है बेटा, 2n-1। आप जानते हो कि एपी का nth टर्म क्या होता है, 2n-2 सॉरी a प्लस n-1d, ये होता है nth टर्म, और वही आपको गिवन है बेटा 2n-1। यहाँ तक तो ठीक है, आई बात समझ में। और आपको निकालना क्या है, देन द सम अप टू n टर्म्स का समेशन निकालना। बेटा इसका एक तरीका होता है, क्या होता है, tn लिखो, tn कितना गिवन है आपको, 2n-1, और आपको निकालना है sn, और sn इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ tn। sn इट मींस सारी टर्म्स का सम, तो उसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ tn। अब n की वैल्यू 1 पुट करो तो t1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करो तो t2 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करो तो t3 आ जाएगा, ऐसे करके t1 प्लस t2 प्लस t3 ऑल n टर्म्स का सम हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ tn, समेशन ऑफ tn की वैल्यू रख दो 2n-1। अब इसको इंडिविजुअल कर लो, 2 बाहर, समेशन ऑफ n माइनस समेशन ऑफ 1। ठीक है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर से जो सम होता है वो होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड में 2 होता
होता है, और नेचुरल नंबर्स के साथ यहाँ पे दिया समेशन ऑफ 1, यानी कि 1 को n टाइम आपको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 या k इज इक्वल टू 1 से n तक जाएगा, k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये n आ जाएगा। 1 को कितने टाइम जोड़ना है, n टाइम। यदि हम 1 को 2 टाइम जोड़े तो 2 आएगा, 1 को 10 टाइम जोड़े तो कितना आएगा, 10। तो 1 को आपको जोड़ना है 1 से लेकर n तक, इट मींस n टाइम। तो 1 को n टाइम जोड़ोगे तो कितना आएगा, n, ठीक है। Sn 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया ये n इंटू n प्लस 1 माइनस n, यहाँ से n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का n हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा, प्लस n माइनस n कैंसिल, क्या बचा n स्क्वायर। Sn क्या निकल के बाहर आया बेटा, n स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि AP का जो Sn हम निकालेंगे वो कितना आएगा, n स्क्वायर। यदि AP का nth टर्म 2n माइनस 1 है तो AP का Sn यानी कि समेशन ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n स्क्वायर होगा। दिया है क्या, ए ऑप्शन में गिवन है, तो ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेटा ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, जितने क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए अच्छी बात है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। आज के आपके 10 क्वेश्चंस हो गए। फर्दर हम एपी के इट मींस सीक्वेंशियल सीरीज के ही इसी वाले टॉपिक के हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद।